तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक बेबी को देखते हैं जिसका नाम यू है। बचपन से ही यू का उसके अगली फेस की वजह से मजाक बनाया जाता था। स्कूल में भी सभी बच्चे उसे बुली करते थे। उसी स्कूल में एक लड़का होता है जिसे यू बहुत पसंद करती है, इसलिए वो नेक्स्ट डे उसके लिए कुकीज़ बनाकर लेकर जाती है और उसे प्रपोज करती है। लेकिन वो लड़का उसे रिजेक्ट कर देता है और गुस्से में कुकीज़ को भी फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। सभी बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते हैं, जिस वजह से यू बहुत हर्ट हो जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उसे सुसाइड करने से रोक लेता है। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इस स्टोरी का मेन लीड लीसू होता है। यू का चश्मा वहाँ गिर जाता है, जिस वजह से वो लीसू का चेहरा नहीं देख पाती। लीसू उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें मुश्किलों का सामना करना चाहिए, ना कि इस तरह से सुसाइड करनी चाहिए। फिर जब वो नीचे आ रही होती है तो वो सीढ़ियों में गिर जाती है, क्योंकि चश्मे के बिना उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए लीसू उसे अपनी पीठ पर उठाकर नीचे लेकर जाता है। जिसके बाद यू सोचती है कि अब मैं कल स्कूल में सबको फेस कैसे करूँगी। अब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो सभी उसे देखकर बहुत हंसने लग जाते हैं, क्योंकि यू ने बहुत अजीब सा मेकअप किया हुआ था और वो बहुत फ़नी लग रही थी। जिसके बाद जब वो घर आती है तो उसकी मॉम भी उसका मेकअप देखकर डर जाती है। फिर उसकी मॉम बताती है कि हम सभी ये घर बेचकर पुराने घर जा रहे हैं, जिसे सुन यू बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे स्कूल में किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद वो मेकअप ट्यूटोरियल की बहुत सारी वीडियो देखती है और बार बार अपने फेस पर प्रैक्टिस करती है। फिर ये सभी अपने पुराने घर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे यू अपने न्यू स्कूल के लिए रेडी होती है। यू को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने न्यू स्कूल जाती है। वहाँ भी सभी बच्चे उसे ही देखते रह जाते हैं। यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। लीसू भी उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। फिर जब वो दोनों क्लास के लिए जा रहे होते हैं तो यू लीसू से टकरा जाती है, जिस कारण उसका मेकअप लीसू के कोट पर लग जाता है। जब लीसू को पता लगता है तो वो कोट उसके मुंह पर फेंक कर मारता है और साफ करने को बोलता है। लेकिन जब वो साफ नहीं होता तो यू उसे कहती है कि मैं इसे ड्राई क्लीन करके बाद में दे दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू के स्कूल में कई दोस्त बनते हैं और यू उनके साथ काफ़ी एंजॉय करती है। यू बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पहली बार उसका कोई दोस्त बना था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू एक बुक स्टोर पर जाती है, जहां वो बचपन में जाया करती थी, और वहां से एक बुक लेने लगती है। लेकिन तभी वहां पर लीसू आ जाता है और उसी बुक को पहले ले लेता है। यू जब लीसू को देखती है तो वो वहाँ से मुंह छुपाकर भागने लगती है, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया हुआ था। उसे डर था कि कहीं वो उसे पहचान ना ले। फिर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो लीसू से टकरा जाती है, लेकिन लीसू उसे नहीं पहचानता। अब हम देखते हैं कि यू एक मेकअप शो पर जाती है। वहाँ पर वो अपने पुराने स्कूल के क्लास फेलोज को देखती है, जो उसे बुली किया करते थे, जिन्हें देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक बाइक राइडर से हो जाती है और वो दोनों गिर जाते हैं। जो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। तो जो उसकी हेल्प करती है और अपने फ़ोन पर पुलिस का सायरन बजा देती है, जिसे सुन वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। स्यूजन, जो कि इस ड्रामा का थर्ड मेन लीड है, उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन जू बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है और साथ ही उस लड़के का हेलमेट भी ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू उसी बुक शॉप पर जाती है और बुक ले रही होती है कि तभी लीसू वहां आ जाता है, जिसे देखकर वो अपना फेस छुपा लेती है। जब वो वहां से जाने लगती है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी लीसू उसे बचा लेता है।
अब लीसू उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो उस रात सुसाइड करने वाली थी, लेकिन जू को लगता है कि इसे मेरा सीक्रेट पता चल गया है, इसलिए वो कहती है कि प्लीज़ मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना। लीसू मान जाता है। फिर लीसू उसे बताता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो जू उसे एक स्टिकर देती है और बर्थडे विश करके वहाँ से चली जाती है। लीसू उन स्टिकर को घर जाकर अपनी लैंप पर लगा देता है। फिर नेक्स्ट डे जू उसी बाइक राइडर को देखती है जो कि उसी के स्कूल में पढ़ता है। फिर लंच टाइम जू लीसू को कहती है कि मुझे छत पर आकर मिलो। अब जब लीसू छत पर आता है तो वो काफ़ी रूड बिहेव करता है। उसके बिहेवियर से उसे समझ आ जाता है कि इसे मेरा सीक्रेट अब तक नहीं पता है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है कि तभी कोई जू के फेस पर केक लगा देता है, तो जू डर जाती है कि अब सबको मेरा रियल फेस दिख जाएगा और सब मुझसे नफरत करेंगे। लेकिन लीसू उसे कवर करके वहाँ से ले जाता है एंड देन जू अपना फेस वॉश करके दोबारा से मेकअप कर लेती है। जब जू बाहर आकर लीसू को थैंक्स बोलती है तब वहाँ पर लीसू की जगह स्यूजुन होता है और वो उससे अपना हेलमेट मांगता है, लेकिन जू वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब जू अपनी क्लास में जाती है तो सभी बच्चे उससे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि लीसू कभी किसी के लिए ऐसा नहीं करता। इसके बाद वो दोनों फिर से उसी बुक शॉप पर मिलते हैं। वहाँ पर लीसू उसे कहता है कि तुम्हारे जैसी सेम लड़की मेरी क्लास में भी है, तो जू काफ़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरी कज़न को देखा होगा और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन लीसू उसे पहचान जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे क्लास वाली जू ही हो। तभी वहाँ पर जू की मॉम आ जाती है और जू को उसके नाम से बुलाती है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है और जू खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। लीसू के पास जू का हेयर बैंड रह जाता है, जिसे देखकर वो स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ जू बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है और स्कूल में भी सबको मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा और सभी बच्चे मुझे फिर से बुली करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू लीसू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके सीक्रेट को किसी को ना बताए और इसके बदले में तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूँगी। तो ये सुनकर लीसू उसकी बात मान जाता है। फिर घर पर जू को लीसू का मैसेज आता है और वो उसे बुक शॉप से बुक लाने को बोलता है, तो जू भागती हुई वहाँ जाती है। लेकिन जो बुक लीसू को चाहिए थी वो किसी बच्चे ने पहले ही खरीद ली थी, तो जू उस बच्चे से बुक के लिए रिक्वेस्ट करती है और उसको खुश करने के लिए ज़ॉम्बी भी बनती है। लीसू भी वहीं पर होता है और जू को देखकर स्माइल करता है और फिर जू लीसू को बुक देकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे लीसू फिर से जू को बुक लाने को बोलता है। जब जू बुक लेकर ली के पास जा रही होती है तो रास्ते में बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। तभी वो कुछ लड़कों से टकराकर गिर जाती है, जिस कारण उसके पैर में चोट भी लग जाती है। वो लड़के उसकी अगली लुक का मजाक उड़ाते हैं और उसकी इंसल्ट करते हैं। जू को सारी पुरानी बातें याद आने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। जब जू लीसू के पास पहुंचती है तो वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। लीसू उसे बिठाता है और उसकी चोट के लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसको सॉरी भी बोलता है। स्यूजू लीसू को देख लेता है कि वो किसी लड़की के साथ है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये दोनों एनिमीज होते हैं। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में स्यूजुन जू के पास जाकर बैठ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर लीसू को बहुत गुस्सा आता है और जिस कारण उन दोनों में फाइट हो जाती है और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
Like, share and subscribe my She's a channel. itty bitty spider with a itty bitty letter and a strange jacket round.